आपके अंदर कभी ना कभी विचार आया होगा, जिस सूरज से हमें रोशनी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वो सूरज कैसे बना होगा और उस सूरज के अंदर होगा क्या। तो आज की क्लास इसी पर आधारित है। जय हिंद, मैं आपका साथी अनिल, आप सबका स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो वसुदेव कुटुंबकम में। यह सीरीज चल रही है वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में, जिसमें आज हम देखेंगे क्लास में सन के बारे में, सूरज के बारे में। सूरज के बारे में देखेंगे, हम देखते हैं सूरज का निर्माण कैसे हुआ, पहले चीज टॉपिक में देखते हैं। हमने पहले चीज में देखेंगे उत्पत्ति कैसे होती है, सूरज बनता कैसे है। तो सूरज बनने की प्रक्रिया सबसे पहले हम देखेंगे कांट और लाप्लास की परिकल्पना, और जिसे बोलते हैं सोलर नेबुला डिस्क और मॉडल बोलते हैं। ध्यान दीजिए ये चीजें। और कांट लाप्लास साहब क्या बोलते हैं, लाप्लास साहब ने बोला कि जब ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड में क्या थे, छोटे छोटे कण थे और गैस थे जो ठंडा था, क्या था, ठंडा था। और अचानक गुरुत्वाकर्षण के कारण वो आपस में सटने लगे। सट के क्या किए, एक क्या किया, ग्रह का निर्माण किया, और आपस में सटते सटते क्या किए, बहुत ज्यादा घनत्व होने लगे, जिसके कारण वो एक चक्कर लेने लगा। और ज्यादा केंद्र में क्या हुआ हमारा, ये चीजें ध्यान दीजिए, केंद्र में क्या हुआ, ज्यादा घनत्व के कारण हमारा सूरज का निर्माण हुआ। ये चीजें ध्यान दीजिए। और लाप्लास क्या बोलते हैं कि जब ब्रह्मांड बन रहा था और ब्रह्मांड बनने के बाद क्या हुआ, 4.6 अरब पूर्व की बात बताते हैं आप। अब उसमें बोलते हैं क्या, ये बोलते हैं कि हमारा ब्रह्मांड में जो हमारे कण थे, गर्म कण थे, गर्म कण थे। गर्म करने के कारण क्या हुआ कि अचानक हमारा विस्फोट हुआ, सुपरनोवा हुआ। विस्फोट होने के कारण क्या हुआ, आपसी ग्रह क्या करने लगे, उसमें कण आपस में जुड़ने लगे। जुड़ने के कारण जो केंद्र में था उसमें बहुत ज्यादा केंद्र में घनत्व बढ़ गया, घनत्व के कारण वह घूमने लगी, गति करने लगी और डिस्क का आकार का रूप ले लिया। सूरज देखते हैं, सूरज के आकार देखेंगे तो हमारा 13.9 लाख किलोमीटर का उसका व्यास है। क्या है, ब्याज है, बहुत बड़ा है चीजें। पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। कितना, पृथ्वी से 109 गुना, मतलब 13 लाख पृथ्वी उसमें समाहित हो सकती है। सोचो कितना बड़ा हमारा सन है, बहुत बड़ा सन है, बहुत इतना बड़ा है, 13 लाख। अब इतनी छोटी है पृथ्वी उसके सामने। अब ध्यान देखिए, द्रव्यमान देखिए 1.989 इंटू 10 की पावर 30 किलो, तीन आपका द्रव्यमान है इसका देखने मिलती है, जो लगभग 3 लाख गुना बड़ा है। ये चीज ध्यान देखिए। तापमान देखिए, इसके सतह पर तापमान जो होता है, सूरज के सतह पर तापमान देखने को मिलता है, इसके ऊपर तापमान देखने को मिलता है हमें 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन कोर के अंदर, इसके अंदर जहां हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो रहा है, वहां पे 1.5 करोड़ क्या होता है, टेम्परेचर होता है, 1.5 करोड़ सेल्सियस टेम्परेचर होती है। अब देखिए घूर्णन गति क्या होती है, इसकी घूमती भी है। जैसे पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगा देती है, सूरज भी घूम रहा है, सूरज भी घूम रहा है, लेकिन 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है। लेकिन सूरज क्या करता है, हमारा देखने मिलती है लगभग 25 दिन से लगकर 35 दिन लगाता है। क्यों लगाता है, देखो घनत्व ज्यादा कम रहेगा, जहां पे हवा ज्यादा रहती है। क्योंकि हमें पता है कि सूरज क्या है, किससे बना है, गैसों से बना है। सूरज कोई भी ठोस अवस्था में नहीं है। अगर ठोस अवस्था देखा जाए तो उसके केंद्र को ही देखा जा सकता है, केंद्र में घनत्व ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो रहा है। तो भू रेखा पर वो 25 दिन में कंप्लीट हो जाता है। भू रेखा पर लगभग उसके केंद्र में देखेंगे, सूरज के यहाँ पे देखेंगे, ये हिस्सा यहाँ से ये हिस्सा जल्दी घूम जाता है। लेकिन एक गैसी है तो गैसी से थोड़ा लेट लगती है, तो 35 दिन लगता है। और जिस तरह हमारा पृथ्वी घूमती है पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमती है, पूरब से अब देखने मिलती है, पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है, उस तरह हमारा क्या है, सूरज भी पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमता है। ये चीज ध्यान दीजिए, ये चीजें घुमन गति बताया जाता है। ये ध्यान दीजिए, जिस तरह ये हम घूम रहे हैं ये चीजें, उस तरह हमारा सूरज भी घूम रहा है। लेकिन 24 से आपको लिखने को मिलता है, 25 से 35 दिन लगता है। ये ध्यान दीजिए। गति देखिए, इसकी परिक्रमा करता है। परिक्रमा करने की बात किया जाता है तो आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। लगभग आकाशगंगा का 25 करोड़ वर्ष लगता है परिक्रमा करने में। मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो 25, ये ध्यान देखिए, ये हमारा आकाशगंगा होगा। ओरियम आर्म पे हमारा क्या है, यहाँ पे देखने को मिलती है सूर्य है, सोलर सिस्टम है। तो इस साइड सोलर सिस्टम हमारी गति करती है ग्रहों के साथ देखते हुए, तो कितना लगता है, 25 वर्ष लगता है। एंटी क्लॉकवाइज करता है। कैसे करता है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टे दिशा में करता है। ध्यान दीजिए। और गति क्या रहती है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब सोचो, कोई भी गाड़ी 80 किलोमीटर जाती है तो हमें कितना तेज दिखता है, लेकिन एक सेकंड में 220 किलोमीटर रफ्तार से निकलती है। क्या निकलती है, यूं निकल जाती है, परिक्रमा करती है। अभी तक लगभग हमारा सूर्य क्या है, हमारी आकाशगंगा का लगभग 18 से 20 बार परिक्रमा कर चुका है। ये ध्यान दीजिए। हमारे नजदीकी तारा का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है, प्रोक्सिमा सेंचुरियस। अब जैसे बोलते हैं 4.24 अब लाइट ईयर्स दूर है, अब लगभग 4 लाख लाइट ईयर दूर है, हमें देखने मिलती है ये चीजें। आप देखते हैं हमारा क्या है,
सबसे नजदीकी है ये हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, और अल्फा हमारा सेंचुरी क्या देखने को मिलती है, एक सूरज और देखने को मिलती है, ध्यान दीजिए। और सूरज रहेगा तो उसके आसपास ग्रह भी रहेंगे, ये चीज ध्यान दीजिए। अब देखते हैं सूरज की गति कैसे करती है। सूरज देखिए ये दिशा में जा रहा है, ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे घूमते घूमते ग्रह भी चल रही है, जैसे दिख रही है ग्रह चल रही है, और ग्रह भी चल रही है, जैसे एक माँ के पीछे बच्चे चलते हैं घूमते फिरते घूमते फिरते। कोई भी आप देखते होगे, कोई भी चूजों को देखते होगे तो माँ के पीछे पीछे अंदर ऊपर बाहर, तो उसी तरह क्या करते हैं, इस तरह हमारा सूरज निकल रहा इस दिशा में, और हमारा ये ऐसे करके क्या कर रहे हैं, ग्रह चल रहे हैं, ये चीज ध्यान दीजिए। ये अब हो गया हमारे, देख लिए सूरज का निर्माण कैसे। देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सन के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ सन के बारे में देखते हैं, दो कंडीशन होती है, सूरज की ऊपर स्थिति क्या है और हमारी बाहरी स्थिति क्या है। सूरज की ये आप देखो पोटैटो हो गया, इसमें देखो ऊपरी स्थिति क्या है और इसके अंदर स्थिति क्या है, ये चीज बताना आपको जरूरी है, अंदर क्या है, आधुनिक चीज क्या है, इस चीज स्थिति में आपको देखने की मिलती है, ध्यान देखिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ सन के रूप में देखते हैं, इंटीरियर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, सोलर और एटमोस्फियर देखने को मिलता है, सोलर एटमोस्फियर देखने को मिलता है, वायुमंडल देखने को मिलती है, मतलब आप सूरज के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि सूरज सिर्फ सिंपल भाषा में याद कर लो आप, सूरज गैस से बना है ना, वहां पे ठोस अवस्था न कुछ है। आपको ध्यान दीजिए कैसे है, ये चीज आपको संपूर्ण रूप से जानकारी मिल जाएगी इस क्लास में। देखिए क्या है हमारा, दो चीज है। अब देखिए इंटीरियर स्ट्रक्चर है, इंटीरियर स्ट्रक्चर में आपको देखने मिलती है कोर के अंदर। अब ध्यान देखिए कोर के अंदर, ये हमारा सेंटर हो गया, इसके अंदर आपको देखने मिलता है, यहाँ बीच में देखने मिलते कोर मिलती है, जहां से हमें क्या होता है, ईंधन मिलता है, कोर मिलती है। अब देखेंगे कोर में क्या होता है प्रक्रिया, देखिए कोर में क्या प्रक्रिया होती है, ध्यान से देखिए, ये कोर हो गया। कोर में क्या होती है, हमारा कोर होता है हाइड्रोजन का हीलियम में यहाँ संलयन हो रहा है, यहीं से हमें ईंधन मिल रही है, ध्यान देखिए क्या होता है, क्या होता है। और हमारा जो उसकी परत होती है, ऊपर वाली परत आपको दिख रही है, ये वाली परत होती है, कोर के ऊपर वाली परत होती है, उसे विकिरण क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकिरण क्षेत्र बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं, उससे रोशनी निकलती है, और उसके क्षेत्र में क्या होता है, संवहन क्षेत्र होता है। अब ध्यान देखिए, कोई भी गैस को आपस में दबाया जाए, गैस दिखता नहीं है, लेकिन वहां पे वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण कारण दब गई है, क्या करिए, दब गई है। पहले बादल था जिसे नेबुला बोला गया, बहुत ज्यादा बादल हो गया। अब इसी के कारण क्या होगा, हमें देखने को मिलती है आगे जाके, इसी कारण देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलता है। आप ध्यान दीजिए कोर, अब क्या बोलता है, इसके इंधन में तीन चीज होती है, कोर होता है, कोर के बाद विकिरण होता है, उसके बाद संवहन मंडल होता है। ध्यान दीजिए, कोर अंदर की बात होती है, उसके बाद ऊपर वाली परत होती है, हमारा विकिरण होता है उसके अंदर, उसके ऊपर वाली परत होती है, हमारा क्या होता है, आपका संवहन क्षेत्र होता है। संवहन क्षेत्र ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और कोर इंपॉर्टेंट चीज है। कोर देखने को मिलता है, कोर सूरज का मुख्य स्रोत बोला जाता है, यहीं पे हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। चार हाइड्रोजन बोलते हैं, चार हाइड्रोजन एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। क्यों लड़ाई करने लगते हैं, ये कम रूम में, आप बॉक्स में ध्यान दीजिए, बॉक्स में किसी भी चार आदमी को रख दिया जाए तो खूना खून हो जाएगा, किसी को फाइट करने लगेगा, वो एक दूसरे से रहने लगेगा, क्योंकि बहुत कम जगह है। ध्यान दीजिए, तो फाइट करने की वजह से क्या होगा, वहां पे ब्लडिंग होगी, जो ज्यादा होगी, किसी की हत्या होगी। तो चार हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक हीलियम, और हमारा लाइट निकलता, ऊष्मा निकलती, ये चीज हमारा, ये चीज ध्यान देखिए। अब लगभग इसके कोर में 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस क्या टेम्परेचर है, लगभग 1.7 लाख किलोमीटर की व्यास है इसका, लगभग जो कोर है हमारा, लगभग 1.7 लाख किलोमीटर की व्यास बनाती है। ध्यान दीजिए, इसके क्षेत्र में फैली हुई है ये चीजें। अब इससे लाइट हाई हीट निकलती है। अब सेकंड निकलता है, विकिरण क्षेत्र बोलते हैं, रेडिएशन जोन बोला जाता है, रेडिएशन निकलती है इसमें रेडिएशन निकलता है, जिससे आप प्रोटॉन बोला जाता है, प्रोटॉन निकलने की कोशिश करती है। ध्यान दीजिए, जो गैस है हमारा, जो गैस दबी हुई है, गैस में क्या है कि जैसे हमें ट्यूबलाइट पहले पुराने, अभी हम देखने के लिए एलईडी ट्यूबलाइट देखने मिलती है, तो उसमें देखने के लिए एलईडी ट्यूबलाइट नहीं देखने मिलती थी, उसमें क्या होता है, पारा ट्यूबलाइट देखने मिलती थी, गैस भरा होता था पारा, उसमें करंट जाने के बाद वो क्या जलने लगता था। उसी तरह क्या करने लगा, जलने लगा, कोर में क्या रहा, हाइड्रोजन के हीलियम में जलने लगी, उसके ऊपर वाला पदार्थ क्या होने लगा, जलने के कारण ऊपर क्या रोशनी निकलेगी, उसके ऊपर भी गैस है, उसके ऊपर भी गैस है, उसके ऊपर भी गैस है, उसके चारों तरफ गैस है। गैस तो है, हीलियम पूरा ब्रह्मांड में हीलियम और हाइड्रोजन फैला होगा, ये चीज ध्यान दीजिए। ये चीज कंडीशन हुआ। इसके बाहर हुआ हमारा तो विकिरण, रेडिएशन जोन होता है, जो लाख से लेकर हमारा 20 लाख
डिग्री सेल्सियस तक फैला रहती है, उसके टेम्परेचर होती है 1.7 से लेकर 4.9 तक लाख तक क्या होती है, उसका क्या होता है, व्यास फैला रहता है। ये जो आपको देखने मिलता है लगभग 3 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैली होती है, उसका लंबाई ये व्यास होती है। अब देखिए ऊर्जा होता है, रेडिएशन होता है, प्रोटॉन होता है, और यह प्रकाश प्रोटॉन निकलता है, प्रोटॉन निकलने की कोशिश करता है। प्रोटॉन क्या होता है, एक प्रकाश की कणी होती है, चुंबकीय तरंगे होती है जो बाहर निकलने का प्रयास करती है। बाहर हजारों साल निकलने में टाइम लग जाता है, हजारों टाइम निकल जाता है। मतलब ध्यान देखिए, जो प्रकाश होती है एक कोर हो गया जो उससे निकलने की कोशिश कर देती है, क्योंकि इससे दबाव भी बहुत लगा है। कुछ भी निकलने की कोशिश करने से पहले एक बार सोचना पड़ेगा, तो इससे हजारों साल लाखों साल लग जाते हैं उससे निकलने के, प्रोटॉन निकले, प्रकाश निकलने के लिए। ये चीजें संवहन क्षेत्र आप देखिए, जैसे कन्वेक्शन जोन बोला जाता है। कन्वेक्शन जोन 20 लाख सेल्सियस से लेकर लगभग 6,00,000 सेल्सियस होता है। इसमें टेम्परेचर देखेंगे तो इसका व्यास देखेंगे 4.9 किलोमीटर से लेकर 6.9 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ रहता है। इसका व्यास आप देखेंगे मिला 2 लाख किलोमीटर में फैला हुआ रहता है। ये हमारा किलोमीटर फैला था। असली चीज यही हमारा देखने मिलता है, असली चीज यही देखने की मिलती है आपको, यही चीज देखने को मिलती है। अब देखो संवहन, ये चीज होता है, ये गर्म गैस के ऊपर होती है। ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, यहाँ से गैस होती है, ये गर्म गैस होते हैं, ये यही गैस होता है। ये क्या करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब जैसे बाहर निकलता है इससे ठंडा होता है, फिर से रिटर्न आता है। ये चीजें फिर से ऊपर जाता है, ये ऊपर जाती है, और कुछ चीज ठंडा होकर फिर से रिटर्न आ जाती है। ये प्रक्रिया फिर से जलती है, फिर से होता है, आगे बढ़ता है। तो ये गैस की प्रक्रिया है। गर्म गैस ऊपर और नीचे करती रहती है, इसमें क्या ऊपर नीचे करती है, जिससे आपको ये दिखता होगा। अब देखिए हमारा सोलर एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, आप देखने को मिलता है, आउटर देखने को मिलती है, बाहर देखने को मिलता है, कोर से बाहर। ये सब गैस अवस्था में है। अब पूरे ब्रह्मांड में गैस फैला हुआ हाइड्रोजन का हीलियम में। देखिए हाइड्रोजन का हीलियम है, जिस दिन हाइड्रोजन सा हीलियम में संलयन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उस दिन हमारा रोशनी निकलना बंद हो जाएगी। ये चीजें जैसे आपको लगभग 5 अरब वर्ष बाद हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन का हीलियम बनना बंद हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिए, एक दिन में नहीं होता प्रक्रिया, धीमे धीमे क्या होती है, क्योंकि और दबाव ज्यादा पड़ेगी तब हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप ध्यान दीजिए ये चीजें। अब ध्यान दीजिए, इसके कोर हो गया, ये कोर के ऊपर क्या होती है, हमारे कोर हो गया। कोर में हम देखते मतलब इंटरनल देखते हैं, कोर होता है, उसके बाद हमें देखने मिलता है संवहन, विकिरण देखने मिलता है। ऊपर वाले कोर में देखने मिलता है, इसके ऊपर परत में देखने मिलती है। ऊपर परत में हमें देखने मिलता है प्रोटोस्फीयर देखने मिलता है, जैसे प्रकाश मंडल बोलते हैं। और प्रकाश मंडल के ऊपर देखने को मिलता है, हमें देखने मिलती है ये आपको वर्णमंडल देखने मिलता है, जिससे आपको देखने मिलता है वर्णमंडल, जिसे बोलते हैं आपको क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। क्रोमोस्फीयर रेड रेड दिख रहा है, क्रोमोस्फीयर है। ये आप देखो, आपको येलो कलर के दिख रहा है हल्का, आपको ठीक है ना, ऑरेंज कलर की दिख रहा है, तो ये प्रोटोस्फीयर है। ये देखिए आप ध्यान से, हमारे ध्यान से, ये ऊपर जो लेयर निकलती है, ज्वार निकलती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोना बोलते हैं। और कोरोना क्या बोलते हैं, ये चीजें। और कोरोना की रोशनी जो ज्वार आगे बढ़ जाती है, मतलब गैस आगे चल जाती है चलते चलते, उसे हम बोलते हैं क्या, ज्वार बोलते हैं या फ्लेयर बोलते हैं। ध्यान देखिए, और जो डॉट डॉट काला काला धब्बा बना देता है, उसे हम बोलते हैं क्या, सौर कलंक बोलते हैं, सन स्पॉट बोलते हैं। ये ध्यान दीजिए। प्रकाश मंडल क्या होता है, प्रकाश मंडल सेम संवहन क्षेत्र के ऊपर होता है। अब ध्यान दीजिए, संवहन क्षेत्र के ऊपर होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस रहती है। कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस रहती है। यह रोशनी दिखाई देती है, ठीक है, इसमें रोशनी जो हमें दिखाई देती है, यही है प्रकाश मंडल है, इसी को बोलते हैं प्रकाश मंडल। जो हमें पीला पीला सूरज दिखता है, वो इसी को बोलते हैं प्रकाश मंडल। अब इंटरनल तो हम देख नहीं सकते, संवहन क्षेत्र के गैस उबलती रहती है, संवहन क्षेत्र का गैस उबलती रहती है, जो गैस रहती है उबलती रहती है। ध्यान दीजिए, इसके ऊपर वाला जो गैस है, ये परत है, यही हमारा क्या है, हमारा कहलाता है आपको प्रकाश मंडल कहलाता है। गर्म गैस ऊपर उठती रहती है, ठंडी होकर फिर नीचे आती है। जो ऊपर आती है वह हमारा कहा, ये क्या होता है, जो गैस निकलती है इससे ऊपर क्या होती है, एक एक डॉट बना देती है। आपको ध्यान देखिए, ये डॉट बन जाती है, ये ऊपर डॉट डॉट बन जाती है। डॉट ही क्या होती है, हमारा प्रकाश मंडल होती है। और हमारा ठंडा हो जाता है, क्या होता है, ठंडा हो जाती है। ये जिंदर, इसके ऊपर की बात कर रहे हैं हम, ऊपर की बात कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। ये आप देखते हैं आगे हम बोलते हैं कि वर्णमंडल। वर्णमंडल क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या हुआ, हमारा डॉट डॉट की चीजें बन गई, इसी को हो गया। अब इसके जो किरण भी है तो निकलेगी भी, आगे जाएगी, ऊपर जाएगी, रोशनियां ऊपर ज्वार जाएगी, क्योंकि कैसे जा रही है, हमारा क्या
विकिरण आपको देखो संवहन मंडल से जा रही है, संवहन मंडल से क्या हो रही है, ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। क्या गैस ऊपर जाती है, फिर से ठंडा होकर नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है। जो ऊपर जा रही है, जो डॉट डॉट में ठंडा होकर रुक जा रही है, उसे हम प्रकाश मंडल बोलते हैं। जो ऊपर चले जा रही है और डायरेक्ट निकल जा रही है, जैसे ये निकल गई, जैसे हम बोलते हैं, आपको बोलते हैं वर्णमंडल बोलते हैं। 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ठंडा और गर्म होने की प्रक्रिया नहीं होती है, ये आगे जाकर गर्म होती रहती है, तेजी से गैस ऊपर आती है। अब ध्यान देखिए, ये जो गैस यहाँ से आपको देखिए कोर से ऊपर से संवहन से आया, तो सीधे आके क्या गया, यहाँ पे ठंडी हो गई, तो ये ठंडा हो गया, तो हमारा प्रकाश मंडल हो गया। आप तेजी से निकल गया तो क्या हमारा वही क्या हुआ, गैस निकल गई, तो उसे हम बोलते हैं क्या, वर्णमंडल बोलते हैं। अब देखिए स्पिक्रल्स जिसे बोलते हैं, फ्लोरियर उठता है, फ्लोरियर उठता है मतलब ज्वार ऊपर चलती है, देखने को मिलता है आपको फ्लोर में। अब कोरोना देखने को मिलता है। कोरोना क्या होता है, ये लगभग 10 लाख से लेकर 20 लाख वर्ग किलोमीटर फैला होता है, बहुत ज्यादा फैला रहता है, ये ध्यान दीजिए। क्योंकि वर्णमंडल देखिए, प्रकाश मंडल देखिए 1000 से लेकर 500 तक फैला रहता है, कम फैला रहता है। वर्णमंडल 2000 से 3000 तक फैला रहता है, लेकिन कोरोना हमारे 10 लाख ज्यादा फैल रहती है। जितना हमें देखने को मिलता है ये क्षेत्र, ये कोरोना ही क्षेत्र में फैली हुई है, ध्यान दीजिए, कोरोना ही क्षेत्र फैली है। ये ग्रहण के समय हमें दिखाई देता है, ग्रह के समय दिखाई देता है, सफेद कलर का दिखाई देता है, न कि लाल कलर में, सफेद एक रोशनी टाइप की दिखती है, आपको दिखता होगा स्क्रीन पे ये चीजें। देखिए अब इसी से क्या होता है, यहीं से क्या सोलर चीज निकलता है, ये देखिए यही से सोलर चीज निकलती है। ये हमारा क्या हो गया, कोरोना हो गया। अब कोरोना क्या हो गया, हमें देखने मिलती है सौर कलंक। ध्यान देखिए, बहुत सारे टीचर ये सौर कलंक को नहीं पढ़ा पाते हैं। सौर कलंक क्या है, हमें ध्यान देखिए, क्योंकि क्योंकि ये हमारा सूरज घूम रहा है, पश्चिम से पूरब की दिशा में घूम रहा है। अब पश्चिम की पूरब की दिशा में घूम रहा है, तो ध्यान देखिए क्या होता है, जो हमारी सौर है, देखिए संवहन मंडल में क्या होती है, ऊर्जा क्या निकलती है, ऊपर बाहर निकलने की कोशिश करती है गैस। गैसें क्या करती है, बाहर निकलने करती है। जब गैस क्या होती है, अब ध्यान, ये काला रंग का दिखता है। अब 6000 डिग्री सेल्सियस से अगर 3500 डिग्री सेल्सियस आ जाए, किसी सतह पे गिरे, तो ज्यादा टेम्परेचर से कम दिखने लगता है, तो इसलिए काला दिखता है। ऐसा नहीं है कि इसमें रोशनी नहीं होती है, प्रकाश सब कुछ होता है। तो 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, यह देखने काला धब्बा होता है। ध्यान देखिए, धब्बे टाइप के दिखती है। ये क्या होता है, जब घूमता है, क्या होता है, जब घूमती है, कौन घूमता है, हमारा सूरज घूमता रहता है, तो उसके जो प्रक्रिया हो रही है गैस बनने के लिए, ऊपर भेजने के लिए, तो ऊपर यहां से भेज रही है, ऊपर निकल रही है, इस साइड से इस डायरेक्शन में ऊपर निकल रही है, तो ऊपर घूमते घूमते क्या करे, डायरेक्शन जो हमारा है वो ठंडा होने लगती है। क्या होती है, ठंडा होने लगती है, वहां पे निकलने लगता है। मतलब आपको ध्यान दीजिए, कहीं कि मेरी हाथ की बॉडी जल्दी चल रही है और हमारे कंधे की बॉडी कम निकल रही है, तो यहाँ पे करने के लिए उष्मा कम लग रहा है, हमारा ऊर्जा पेट में कम लगे, लेकिन बॉडी का, हमारा हाथ का ऊर्जा कम ज्यादा लगेगा, तो ये ठंडा, इसके कहीं कहीं पोजीशन में ठंडा होती है। सिंपल सी बोलो, कहीं कहीं आपको लगभग लगेगा कि ज्यादा गर्म हो रहा है, कहीं कहीं ठंडा लग रही है। इस अनुभव को, जहां ठंडा होता है वहां टेम्परेचर गिर जाती है, इसके कारण हमारा सौर कलंक होता है। ध्यान दीजिए, सौर कलंक होता है, इसी कारण सौर कलंक होती है। ये 11 साल में प्रक्रिया होती है, क्योंकि 11 साल में कभी कभी ये